हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइज, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वही है, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। एक ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल कर रहा है, तो सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस स्कोर किया और थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस स्कोर किया, ये हमने मालूम करना है गाइस। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास वो बॉल है, इसको हम ले लेते हैं। इस पॉइंट पर अभी इसको हमने छोड़ा नहीं है, रिलीज नहीं किया, हमारे हाथ में ही है लेट सपोज। तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। जो ही हम इसको रिलीज करेंगे तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी में चेंज भी आएगा, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं गाइस। ठीक है, एक्सेलरेशन इतना है गाइस। ठीक है, अच्छा, टाइम कितना गुजरता है, लेट सपोज पहला सेकंड जो है इसकी जर्नी का वो गुजर जाता है गाइस। ठीक है, अच्छा, जब पहला सेकंड खत्म हो रहा होगा तब इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, उसको हम कह देंगे फाइनल वेलोसिटी। उसको हमने मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी हम इसलिए मालूम कर रहे हैं ताकि इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको मालूम कर सकें गाइस। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास है, टाइम भी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। वो क्या कहता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी। ठीक है, ठीक है, वी एफ हमने मालूम करना है, वी आई हमारे पास 0 है, प्लस ए हमने यानी कि जी हमने कितना लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है, और टाइम हमारे पास कितना गुजरा है, 1 सेकंड गुजरा है। तो ये हमारे पास आएगा वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब पहला सेकंड खत्म हो रहा होगा तब बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हमारी बात शुरू होगी सेकंड की, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। जब सेकंड शुरू होगा तब बॉडी के साथ वेलोसिटी कितनी है, उतनी ही जितने की पहले सेकंड की आखिर में थी। और पहले सेकंड के आखिर में वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वो कितनी आ गई, जितने की फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सेकंड, और वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड गाइस। ठीक है, एक ये चीज गिवन है। अच्छा, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, और वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है गाइस। ठीक है, टाइम सेकंड की बात हो रही है, उसको मैं t2 कह दूंगा क्योंकि सेकंड है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है गाइस। ठीक है, सेकंड नंबर पे है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका क्या है, 1 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, टाइम भी है, हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर गाइस। ठीक है, s हमने मालूम करना है और दूसरे सेकंड में मालूम करना है गाइस। ठीक है, तो जब s2 इसको हम कह देंगे, s2 इज इक्वल टू दूसरा सेकंड जब शुरू होता है तो उस टाइम बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उतनी ही जितनी की पहले सेकंड के आखिर में थी गाइस। ठीक है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, और टाइम कितना है, यानी कि दूसरा सेकंड कितना है, एक ही तो सेकंड है, मैग्नीट्यूड इसका एक ही है, प्लस हाफ हमारे पास ये आ जाएगा, और ए कितना है वो 10 है, और टी कितना है वो तो 1 है, और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो s2 यानी कि डिस्टेंस इन सेकंड वो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 10 1 ज़ा 10, और 10 डिवाइड बाई 2 5, यानी कि s2 हमारे पास कितना आ जाएगा, s2 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो यहाँ से पता चला कि ये जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया दूसरे सेकंड में वो कितना है, 15 मीटर है गाइस। ठीक है, पहले सेकंड में कितना होगा, 5 मीटर, उसको आप मालूम कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है, टाइम है, जी है, आप 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर से भी मालूम कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और इस तरह ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन हमसे मांगा है सेकंड और थर्ड, तभी हम बात कर रहे हैं सेकंड की डिस्टेंस की, और थर्ड सेकंड की डिस्टेंस की बात करेंगे अब। ठीक है, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस को कवर किया, तो इसका मतलब ये है कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारा मास्टर इक्वेशन, यानी कि इसको हमने यूज करना है थर्ड सेकंड के लिए गाइस। ठीक है, अच्छा, तो अब ये देखना होगा कि थर्ड सेकंड जब शुरू होता है तब बॉडी के साथ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है गाइस। ठीक है, अभी अगर आपको याद है
तो अभी हमने देखा जब सेकंड सेकंड शुरू होता है तब बॉडी के साथ वेलोसिटी कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है। और बॉडी में एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड सेकंड टाइम का मैग्नीट्यूड कितना है 1 सेकंड। तो जब सेकंड सेकंड खत्म हो रहा होगा यानी कि सेकंड सेकंड के एंड में बॉडी के पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें पता करना है गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई, वो कितना है 10 प्लस हाफ, हाफ या सॉरी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ए कितना है वो 10 है यानी कि जी है गाइस, ठीक है। और टी कितना है वो 1 है। तो ये हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 10 वो आ जाएगा 20 मीटर पर, यानी कि जब पहला सेकंड खत्म हो रहा था तब बॉडी के पास वेलोसिटी इतनी थी फाइनल, ठीक है, पहला सेकंड जब खत्म हो रहा था। लेकिन दूसरा सेकंड जब शुरू हो रहा था तो वही पहले सेकंड के रिस्पेक्ट में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो दूसरे सेकंड के रिस्पेक्ट में हो गई इनिशियल वेलोसिटी। और जब दूसरा सेकंड खत्म हो रहा है तब बॉडी की साथ वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर। यही तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब भी है गाइस, ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत गाइस, ठीक है, अगर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने डिटेल से पढ़े हैं तो गाइस। तो जब सेकंड सेकंड खत्म हो रहा है तब बॉडी के साथ जो फाइनल वेलोसिटी है कितने वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो अब हमने क्या मालूम करना है कि थर्ड सेकंड में यानी कि ये हमारे पास हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड सेकंड, यानी कि जब थर्ड सेकंड शुरू हो रहा है तब बॉडी के साथ इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी का पता चल गया और थर्ड सेकंड यानी कि मैग्नीट्यूड में वो कितना है थर्ड ही तो है नंबर उसका, और मैग्नीट्यूड इसका कितना है 1 सेकंड, ठीक है। और जी हमारे पास कितना है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड, जी हमारे पास है वी आई भी है टी भी है। तो हम इस S3 को मालूम कर सकते हैं वी आई कितना है थर्ड सेकंड के रिस्पेक्ट में वो है 20 मीटर पर सेकंड, टी कितना है वो 1 है प्लस हाफ हमारे पास ये आ जाएगा ए हमारे पास यानी कि जी, और वो कितना है वो हमने लिया है अप्रोक्सीमेटली 10, और आगे हमारे पास है टी और टी का स्क्वायर 1 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो S3 हमारे पास आएगा 20 प्लस हाफ 10 1 10 और 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आ जाएगा हमारे पास। तो S3 हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर, और यही तो आपका आंसर है कि S2 इज इक्वल टू कितना है 15 मीटर है गाइस, ठीक है। और S3 कितना है S3 आपके पास आ जाएगा ये जो हमारे पास है 25 मीटर। और इसी तरह S1 आपके पास कितना F1, यहाँ से आप S4 के बारे में बता सकते हैं गाइस, ठीक है। ये सारे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आते हैं 5 के, यानी कि S1 इज इक्वल टू था 1 मल्टीप्लाई बाई 5 गाइस, ठीक है। और इसी तरह S2 हमारे पास आ गया S2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 गाइस, ठीक है, यानी कि 15 ये आ गया गाइस, ठीक है। और S3 हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5। S4 हमारे पास क्या होगा यानी कि पहला 8 1, दूसरा 8 3, तीसरा 8 5 और चौथा 8 7, यानी कि हमारे पास आ जाएगा S4 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये इस ट्रेंड के साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी होता है बॉडी में तो इस ट्रेंड के साथ पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा गाइस, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं रीड कर लेता हूँ। कहता है कि ए हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड गाइस, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, इसका मैं फिगर ड्रा कर लेता हूँ, उसको आप देखिएगा। तो देखिए गाइस ये वो हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ यूं जा रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड के साथ, यानी कि इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है गाइस, ठीक है। जब ये 156.8 मीटर के हाइट पर पहुंचता है तब ये एक स्टोन को रिलीज कर लेता है गाइस, ठीक है। तो वो स्टोन जमीन पर आने के लिए कितना टाइम लेगा ये हमने मालूम करना है गाइस, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो स्टोन है उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 19.6 मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है। उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी इतनी है, यानी कि ये इतनी वेलोसिटी के साथ ये स्टोन हेलीकॉप्टर में ऊपर की तरफ जा रहा है गाइस, ठीक है। अच्छा, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और उसको जस्ट हम रिलीज करेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि उसके पास इतनी वेलोसिटी है। थोड़ा सा ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि नीचे से उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी गाइस, ठीक है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ये है और फाइनल वेलोसिटी अगर उसकी हम देखें तो वो आखिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वो क्या हो जाएगा
रुक जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और रुकेगा क्यों? इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये, वेलोसिटी में चेंज आ गया। वेलोसिटी में चेंज का मतलब है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो उसका मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है गाइस, ठीक है। अब देखें, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये है, बॉडी ऊपर की तरफ जाते हुए, यानी कि ये ड्रॉप हमने कर लिया यहाँ से स्टोन, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, कितना जाएगा उसको लेट सपोज हम कह देंगे h1 गाइस, ठीक है। यहाँ तक वो पहुंच जाता है। जब इसको हम यहाँ से ड्रॉप कर लेते हैं तो यहाँ पर पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है गाइस, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि h1 इसने कितना कवर किया गाइस, ठीक है, कितना इसने ये डिस्टेंस स्कोर किया ऊपर की तरफ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या कहता है? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, s को आप मालूम कर सकते हैं। इस केस में s को हमने कहा है h1, ठीक है। तो h1 हमारे पास आएगा vf का स्क्वायर कितना है? 0 माइनस vi का स्क्वायर, और vi कितना है? वो है 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा 2a, 2 हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई a हमारे पास कितना है? a हमारे पास है 9.8, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। एक का हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया तो दूसरे का नेगेटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको h1 मिलेगा गाइस, कितना? h1 आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 19.6 मीटर आ जाएगा, पर सेकंड नहीं होगा गाइस, ठीक है। अच्छा, तो इतना डिस्टेंस वो स्टोन ऊपर की तरफ कवर करेगा, और इतने डिस्टेंस के लिए वो कितना टाइम लेगा वो भी हम मालूम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, उसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये काम कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं, वो कहता है vf इज इक्वल टू vi प्लस at गाइस, ठीक है। vf यानी कि ऊपर को जाते हुए इस पॉइंट पर पहुंचकर उसने 0 होना है, vi उसका कितना है? 19.6 मीटर पर सेकंड है गाइस, ठीक है, प्लस ए हमारे पास क्या है? 9.8, और ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, तो हम उसको क्या लेंगे? माइनस लेंगे, माइनस 9.8, ठीक है। टाइम इसने कितना ले लिया पता नहीं, तो उसको हम टी लिख लेंगे गाइस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस फैक्टर इसको यूं उठाकर मैं इस साइड अगर लेकर आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9.8 इंटू टू इंटू टी इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है। यहाँ से मुझे टी को मालूम करना है, तो 9.8 के ऊपर डिवाइड किया, 9.8 के ऊपर डिवाइड किया, ये इसके साथ मर गया। टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 सेकंड, यानी कि ऊपर को जाते हुए वो 2 सेकंड लेगा, और इस 2 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इसने यहां से इधर तक आना है, तो यहां से इधर तक जाने के लिए हमारे पास 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। और यहां से अब इसने इधर तक आना है, तो यहां से इधर तक आने के लिए इसने कितना टाइम ले लिया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उस टाइम को इस टाइम के साथ प्लस कर लेंगे, हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। ये वो टाइम होगा जो ये स्टोन लेगा इस हेलीकॉप्टर से, जब हम उसको रिलीज करते हैं ऊपर जाते हुए वापस आते हुए, ये अपना टोटल टाइम इस तरह से लेगा। तो अब हम मालूम करने वाले यहां से लेकर यहां तक का टाइम। अच्छा गाइज, जब ये स्टोन यहां पर पहुंच जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब वो जमीन से कितने हाइट पर है? 156.8 मीटर, एक ये प्लस h1, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है उसको मैं ht से अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो बराबर होगा h1 प्लस h के गाइस, ठीक है। इसको अगर मैं लेट सपोज h कह देता हूं, तो ये हमारे पास h1 कितना है? h1 है 19.6 मीटर, प्लस h कितना है? वो है 156.8 मीटर गाइस, ठीक है। इसको अगर मैं प्लस कर लेता हूं तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास ये h हाइट है, ये हमारे पास आ जाएगा, टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगा ht इज इक्वल टू 176.4 मीटर हमारे पास आ जाएगा गाइस, ठीक है। यानी कि टोटल हाइट, यानी कि टोटल डिस्टेंस अब बाल ने यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है गाइस, ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ से नीचे की तरफ जर्नी को स्टार्ट करेगा,
तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी गाइस, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जर्नी अब डाउनवर्ड शुरू कर रहे हैं। तो अगर हाइट यानी कि डिस्टेंस कवर्ड, तो देख गाइस हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, टाइम हमने मालूम करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है गाइस, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर गैस, ठीक है। एस हमारे पास एच टोटल की शक्ल में है और वो कितना है 176, यानी कि ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी h1 प्लस, और वो कितना है 176.4 मीटर है गैस, ठीक। इज इक्वल टू वी आई कितना है 0 है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी, हाफ ही आ जाएगा, ए कितना है वो इज इक्वल टू जी है, और जी हमारे पास 9.8 है, मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा 176.4 मीटर, ठीक है। इज इक्वल टू 9.8 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 4.9 इंटू टी का स्क्वायर। हमें टी चाहिए 4.9 की ऊपर, यहाँ से भी डिवाइड किया, चार यहाँ से भी ये इसके साथ मर जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 4.9, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी ये इसके साथ मर जाएगा, टी इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 36, इसको अगर आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना आता है 6 सेकंड आता है गैस, ठीक है। और इसको हम कह देंगे T2, यानी कि ये स्टोन जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 6 सेकंड का टाइम लेगा गैस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसने कितना टाइम ले लिया 2 सेकंड, तो ये ज़मीन पर पहुँचते हुए इसने टोटल कितना टाइम ले लिया T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम आ जाएगा, और वो हमारे पास टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 सेकंड आ जाएगा गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अभी। अच्छा गाइस, तो इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड crashes into a tree, find the magnitude of the average force acting on the passenger of mass 70 kg in each of the following cases. Case number A, the passenger is not wearing a seat belt, he is brought to rest by a collision with the windshield and dashboard that lasts 2.0 millisecond. Case number B है, the car is equipped with the passenger side airbag, the force due to the airbag acts for 45 मिलीसेकंड ब्रिंगिंग द पैसेंजर टू रेस्ट। तो गिवन डेटा लिखते हैं गाइस, गिवन डेटा में है गाइस कि एक कार है और वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से गाइस, ठीक है। उसमें एक पैसेंजर है और उसका मैस कितना है, उसका मैस है 70 केजी, ठीक। और वो कुलयन करता है वो कार एक ट्री के साथ, और उसमें जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो रेस्ट में आ जाता है, और रेस्ट में आने के लिए ये एक टाइम ले लेता है 2.0 मिली सेकंड गैस, ठीक है। और अब केस दूसरा ये है कि उसने सीट बेल्ट को पहना हुआ है, और अब जो वो रेस्ट में आता है तो 45 मिली सेकंड ले लेता है गैस। पैसेंजर पे कितना फोर्स लगा आप ये मालूम करें गैस, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो देखिए गाइस, कार आ रहा है यहाँ से, ठीक है, आगे ट्री है, ट्री के साथ क्या करेगा कुलयन करेगा गाइस, ठीक है। ट्री रेस्ट में है, कार मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ, जब ये इसके साथ कुलयन करेगा तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इनर्शिया की वजह से इसके अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, बेल्ट ना पहनने की वजह से वो आगे जाएगा, उसका सिर जो है आगे डैशबोर्ड पे लगेगा गाइस, ठीक है। और डैशबोर्ड पे लगेगा तो ये डैशबोर्ड पे फोर्स अप्लाई करेगा, और न्यूटन का थर्ड लॉ है कि डैशबोर्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगा गाइस, ठीक है। जितना ये फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही डैशबोर्ड भी इसकी ऊपर अप्लाई करेगा गाइस, ठीक है। तो अगर हमें एक फोर्स का पता चल जाए, यानी कि ये पैसेंजर डैशबोर्ड के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसका पता अगर हमें चल जाए, तो ये पता ऑटोमेटिकली न्यूटन थर्ड लॉ से पता चल जाएगा कि डैशबोर्ड भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहेगा इस, ठीक है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ को देखते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। कहता है कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई चेंज इन टाइम गाइस, ठीक है। ये हमारा आ गया मास्टर इक्वेशन गाइस, ठीक। अच्छा, पैसेंजर के ऊपर या डैशबोर्ड के ऊपर इतना फोर्स लगेगा, अगर हमें मोमेंटम का पता चल जाए। अब मोमेंटम का पता, चेंज इन मोमेंटम का पता चल, चेंज इन मोमेंटम का पता किस तरह चलेगा गाइस, देखें। चेंज इन मोमेंटम हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। केस नंबर 1 की अगर हम बात करें गाइस, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, वो कहता है कि दोनों ही केसेस में वो किस चीज़ में आया हुआ है, रेस्ट में आया हुआ है। रेस्ट में आया हुआ है का मतलब ये है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास पी एफ जो है ये हो जाएगा एम वी एफ माइनस और ये हो जाएगा एम वी आई गाइस, ठीक, डिवाइड बाई चेंज इन टी गाइस। यहाँ से हमारे पास एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू ये जीरो है, वी एफ जीरो है ना, वो रेस्ट में आ गया गाइस, ठीक है, फाइनल। तो हमारे पास आ जाएगा जीरो माइनस एम, एम कितना है 70 केजी है गाइस, ठीक, और वी आई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, वो है 20 मीटर पर सेकंड गाइस, ये आ गया, डिवाइड बाई पहले केस में वो टाइम कितना लेता है, वो टाइम लेता है 2.0 मिली सेकंड, यानी कि 10⁻³ सेकंड गाइस, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी -7.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ न्यूटन गाइस, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास माइनस सिंबल क्यों आया है और क्यों आया है ये तो आपको यहाँ से पता चल गया, शो क्या कर रहा है गाइस, ठीक है। देखें ये जो पैसेंजर है, ये जो पैसेंजर ये डैशबोर्ड के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो डैशबोर्ड इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा गाइस, ठीक है, यानी कि जस्ट उस फोर्स की डायरेक्शन को ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ठीक। आप यहाँ से फोर्स ले रहे हैं पॉजिटिव तो वहाँ से आप लेंगे नेगेटिव, यहाँ से आप ले रहे हैं नेगेटिव तो यहाँ से आप लेंगे पॉजिटिव गाइस, ठीक है, जस्ट फोर्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा दूसरे केस में टाइम की वैल्यू जस्ट चेंज है, तो आपने क्या करना है गाइस, F2 को मालूम करने के लिए मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम दोनों ही केसेस में क्या है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पैसेंजर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो हमारे पास आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, और अब हमने जस्ट टाइम की वैल्यू चेंज करनी है। टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है केस 2 में, वो है 45 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और इसका सेकंड। F2 हमारे पास आ जाएगा एम, एम हमारे पास कितना है, वो है 70 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर फिर माइनस सिंबल आ जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाई वी आई कितना है, वी आई है 20 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 45। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप F2 की वैल्यू मालूम करेंगे तो F2 हमारे पास आ जाएगा 3.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ न्यूटन गाइस। अब अगर F2 और F1 को कंपेयर करेंगे तो F2 आपको कम मिलेगा, उसकी वजह ये है कि उसने टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा ले लिया गाइस, ठीक है। टाइम ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा, जब टाइम इंटरवल ज़्यादा हो जाता है तो उस पे फोर्स कम लगेगा। देखिए ये इक्वेशन बता रहे हैं ना, जब टाइम ज़्यादा होता है तो फोर्स कम होता है, जब टाइम कम होता है तो फोर्स ज़्यादा होता है। पहले केस में टाइम कम था तो इस पर इतना फोर्स लगा गाइस, ठीक है, यानी कि वो इतने कम टाइम में रेस्ट में आ गया गाइस, ठीक है। और यहाँ पर टाइम ज़्यादा चूंकि लगा 45 के फिगर में लगा, यहाँ 2 के फिगर में है तो यहाँ पर इस वजह से फोर्स कम लगा। तो इसीलिए आप अगर जब गाड़ी में जाते हो तो ये जो सीट बेल्ट है या जो ईयर बैग्स वाले कार्स होते हैं उसमें जब एक्सीडेंट भी अगर हो जाता है तो उसमें यानी कि हार्ट होने का खतरा जो होता है वो कम होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ 4.0 kg ball traveling with the speed of 15 meter per second strike a rigid wall and rebound elastically. If the ball is in contact with the wall for 0.045 second, what is case number A, the momentum imparted to the wall and the average force exerted on the wall guys, ठीक है। मैं बता देता हूँ, फार्मूला लिख के दे देता हूँ गाइस, वैल्यूज आपने खुद पुट करना है गाइस, ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखिए गाइस ये एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड और इस बॉल का जो मैस है वो मैस है 0.4 kg गाइस, ठीक है। ये इस दीवार की तरफ मूव कर रहा है गाइस, इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है, तो कुलयन से पहले इस दीवार के साथ टकराने से पहले इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा पी आई गाइस, ठीक है। ये जब दीवार के साथ जाके टकरा जाता है तो इस टाइम यहाँ पर इनका जो कांटेक्ट होता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट जो होता है गाइस, वो कितने टाइम के लिए हो जाता है, 0.045 सेकंड के लिए हो जाता है गाइस, ठीक है। और ये यहाँ पर
कुलयन होने के बाद ये इलास्टिकली क्या हो जाता है, रिबाउंड हो जाता है गाइस, ठीक। इलास्टिकली रिबाउंड होने का मतलब ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया गाइस, ठीक है, और इसके मोमेंटम की मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आया, जस्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन 180 एंगल से क्या हो गया, हाँ, चेंज हो गया। तो इसने इसके मोमेंटम में कितना चेंज आ गया और वो चेंज कहाँ चला जाएगा, वो चेंज मिल जाएगा इस दीवार को। तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच मोमेंटम इम्पोर्टेंट टू द वॉल गाइस, ठीक है। अगर हम इस गेंद की चेंज ऑफ मोमेंटम मालूम करें तो हमें दीवार को कितना मोमेंटम मिल गया है वो हमें पता चल जाएगा गाइस, ठीक है। तो क्या करते हैं अब, देखें देखें हमें जस्ट चेंज इन मोमेंटम को अगर मालूम करना है तो चेंज इन मोमेंटम तो होता है हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम गाइस, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम कितना है, उसकी वेलोसिटी उतनी ही है जितनी की पहले थी। तो अगर इस साइड मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, यानी कि ये बॉल इस साइड जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, और इस साइड आ रहा है तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इस साइड आएगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलूंगा नेगेटिव गाइस, ठीक है। तो एम वी एफ माइनस एम वी आई गाइस, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम वो हमारे पास आ जाएगा एम, एम इसका कितना गिवन है, एम इसका गिवन है 0.4 kg गाइस, ठीक है, इनटू वी एफ, वी एफ इतना ही है मैग्नीट्यूड में, ये देखें वी एफ इलास्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब भी यही है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, मैस तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या सजेस्ट करता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं है। इलास्टिकली इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑल दो इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे पास -15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा गाइस, ठीक है, और माइनस ये वाला आ जाएगा, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, एम पी आई इनिशियल मोमेंटम 0.4 kg और मल्टीप्लाई बाई इनिशियल वेलोसिटी 15 गाइस, ठीक है। तो अगर आप इसको मालूम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 kg मीटर पर सेकंड, यानी कि इतना उस दीवार के मोमेंटम में चेंज आएगा, उतना ही इस बाल के मोमेंटम में, यानी कि बाल ने दीवार को इतना मोमेंटम इम्पोर्ट किया गाइस, ठीक है। दूसरा वो पूछता है कि कितना फोर्स दीवार के ऊपर लगा, ये भी आप मालूम करें, बिल्कुल इजी है, न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का आपको पता चल गया, हमारे पास टाइम ऑफ कांटेक्ट का भी अगर आपको पता चल गया है, ये बता रहा है कि इतना है, तो आपने जस्ट यहाँ पर 12 kg मीटर पर सेकंड लिखना है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम वो कितना है 0.045 सेकंड। अब अगर आप इसको मालूम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 266.7 न्यूटन गाइस, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अच्छा गाइस, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन बॉल ऑफ में 0.600 kg traveling 9.0 मीटर पर सेकंड to the right collide head on elastically with a second ball of mass 0.300 kg traveling 8.00 meter per second to the left after the collision. What are their velocities after collision guys, ठीक है। तो कहता है कि हमारे पास दो बाल्स हैं, ठीक है, एक बाल ये कंसीडर करेंगे इस, ठीक है, और एक बाल इसका जो हमारे पास मेस है वो कितना है, मेस m1, ये बाल 1 है तो इसका मेस m1 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना है 0.600 kg का, ठीक है। और ये वेलोसिटी u1 लेट सपोज मैं कह लेता हूँ, और वो कितनी है, वो है 9.00 मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है। अच्छा, राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है गाइस, ठीक है। हेड हेड ऑन इलास्टिकली विद द सेकंड बॉल ऑफ मेस, दूसरा बॉल है और वो इससे कंपैरेटिवली मेस में कम है, ठीक है, और उसका मेस m2 हो जाएगा, और वो कितना है, वो है 0.300 0.300 kg है गाइस, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, u2 के साथ मूव कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है 8.00 मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
कहता है कि इन दो के दरमियान, और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कहते हैं दोनों के दरमियान कुलयन हो जाएगा। जब कुलयन हो जाएगा और ये कुलयन ऐसा है कि इलास्टिकली है, तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर द कुलयन, लेट सपोज v1 है, वो कितनी होगी, और इसकी वेलोसिटी आफ्टर द कुलयन लेट सपोज v है, वो है v2, तो वो कितनी होगी गाइस, ठीक है। इलास्टिकली कुलयन को हमने डिटेल से पढ़ा है गाइस, ठीक है, और उसमें वेलोसिटीज आफ्टर द कुलयन ऑफ द कोलाइड ऑब्जेक्ट्स वो क्या होती है, उसके लिए हमने मुकम्मल तकरीबन 20-25 मिनट का लेक्चर है, डिरिवेशन की है, वो फार्मूले में आपके सामने लिख देता हूँ। हमने ये देखा था कि वेलोसिटी v1, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी आफ्टर द कुलयन वो हो जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 गाइस, ठीक है। और इसके साथ हम प्लस करेंगे m1 माइनस, सॉरी m1 नहीं होगा, वो होगा 2 टाइम m2, 2 टाइम m2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में यही चीज़ m1 प्लस m2 इंटू u2 गाइस, ठीक है। आपको मैथ्स का पता है इस चीज़ का, m2 का भी पता है इस चीज़ का, m1 m2 u1 का पता है, u1 इतना है गाइस, ठीक है। m2 का पता है, ये आ गया m1 m2, m1 ये आ गया, m2 u2 का पता है, ये आ गया। आप इसमें पुट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको v1 मिल जाएगा गाइस, ठीक है। v2 हमारे पास आ गया था, v2 अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा। v2 हमारे पास था 2 टाइम m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 गाइस, ठीक है। m1 का पता है, m2 का भी पता है, यहाँ पर हमारे पास है u1, ठीक है, u1 का भी पता है, u2 का भी पता है। तो ये दो फार्मूलाज हैं, मैं इनके पिक्चर्स भी आपको बता देता हूँ। इसको इस ये डेटा उठाना है, इस फार्मूलाज में पुट करना है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इन अ विडिंग बुलेट is fired in a wedding. A bullet is fired in air at speed of 500 meter per second, making an angle of 60 degree with horizontal from an AK-47 rifle. How high will the bullet rise? What time will it take to reach the ground? How far will it go? Ignore air resistance. तो गाइस कहता है कि एक बुलेट है, ठीक है, इस गन से उसको हमने एक 60 डिग्री के ऊपर, यानी कि गन को हमने इस तरह पकड़ा है और उसको फायर किया गया, ठीक है। कितने डिग्री से फायर किया? 60 डिग्री से फायर किया। और इसकी ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि गन यहाँ से जब जा रहा है तो इसकी जो IVI है वो कितना है? वो है 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये दो चीज़ें गिवन है, और कहता है कि ये जो बुलेट है ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर कितना जाएगा, यानी कि इसका हाइट मालूम करना है गाइस, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या पूछा जा रहा है, कहता है कि ये कितना टाइम लेगा ग्राउंड को पहुंचने के लिए गाइस, ठीक है। और तीसरा पूछा जाता है कि ये हॉरिजॉन्टली कितना जाएगा गाइस, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल वाली कहानी है गाइस, ठीक है, प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने फायर किया, ये इतना कितना गया, ये ऊपर कितना गया, और इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम ले लिया गाइस, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आपको हाइट की इक्वेशन का पता है, हाँ पता है, क्या है, h इज इक्वल टू vi² और साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g। vi का पता है, थीटा का भी पता है, 2 का भी पता है। उसने बोला है कि ये रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है, तो आपने g कितना लेना है, जी आपने अप्रोक्सीमेटली 10 लेना है गाइस, ठीक है, यानी कि 9.8 होता है, उसको राउंड ऑफ करके हम 10 ले सकते हैं। यहाँ से आपको h मिल जाएगा। रेंज का आपको पता है, बिल्कुल पता है, फार्मूला डिटेल से डिराइव कर चुके हैं हम प्रोजेक्टाइल वाले मोशन में गाइस, ठीक है। रेंज हमारे पास बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। वी आई का पता है, थीटा का पता है, इसमें रख दिया, साइन 60 डिग्री साइन 120 डिग्री मालूम कर लिया, जी के ऊपर डिवाइड किया। टी का पता है, हाँ टी का भी हमने इक्वेशन डिराइव किया है, क्या होता है 2 टाइम इनिशियल वेलोसिटी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी गाइस, ठीक है। तो इन इक्वेशन में जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, द कैटापुल होल्ड्स अ स्टोन ऑफ मेस
32.0 gram with the velocity of 50.0 meter per second at 30.0 degree and angle of wind. What is the maximum height reached by the stone? What is the range? How long has the stone been in the air when it returns to the original height? Guys, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। कहता है कि एक कैटापुल्ट यानी कि एक गुलेल है और उसमें हमने एक पत्थर को जिसका मास है 32 ग्राम को रखा हुआ है, और जब हम उसको गुलेल को खींच कर छोड़ते हैं तो उस पत्थर की जो विलासिटी हो, क्या है, उस पत्थर की जो विलासिटी है वो है 50.0 मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बता रहा है कि हमने एंगल ऑफ इलिवे यानी कि गुलेल को किसी एंगल के साथ हमने पकड़ा हुआ है गाइस, ठीक है, यानी कि बिल्कुल इस तरह सीधा नहीं पकड़ा, किसी खास एंगल के साथ, और वो एंगल कितना है, वो है 30.0 डिग्री गाइस, ठीक है। तो आप क्या मालूम करें, ये पत्थर कितना ऊपर जाएगा, ये कितना दूर जाएगा, और ये हवा में कितना टाइम लगेगा गाइस, ठीक है, यानी कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने मालूम करना है। तो एच के लिए हमने देख लिया, एच इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2g, और आर के लिए हमने देख लिया वी आई का स्क्वायर और साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और टी के लिए हमने देख लिया 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी गाइस, ठीक है। इन इक्वेशंस में अपनी वैल्यूज को पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इनमें क्या है, जी का हमें पता है, जी कितने के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड गाइस, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, ये है हमारा जी बाजी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना है, 30 है, और वी आई कितना है, वो 50 है। तो आप वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर पुट करें, प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आप कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।